₹200 का कड़क नोट। मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ दोस्तों, कड़क नोट को कभी भी मेरा दिल नहीं करता कि खर्च करूँ, पर क्योंकि आज अपनी बहनियाँ आ रही है तो मैं इसको खर्च करूँगा। क्वैक 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 क्वैक। ये हमारे घर की बकलोल लड़की ये 10 मिनट से वेलकम लिखने की कोशिश कर रही है और इससे वेलकम नहीं लिखा जा रहा क्योंकि इसको स्पेलिंग नहीं आती है। खैर, आखिरकार आधे घंटे की कमर तोड़ मेहनत के बाद इस बच्ची ने अपना काम मुकम्मल किया है। वैसे इसने ई भी लिखा है, बस वो दिख नहीं रहा है। हमारी अम्मी जान भी जोरों शोरों से लगी पड़ी है बिटिया के स्वागत में। मैंने इनको सलाह दी थी कि आप क्यों बना रही हो, वो आ रही है ना, आके बनाएगी इधर। और रही बात मेरा मन तो नहीं था, पर मैंने अपने दिल की सुनी और इसके लिए फूल बिछा दिए। वो जैसे ही आई मैंने उसे कहा कि चल अब तेरे जाने का वक्त हो गया है, और निकाह के बाद पहली बार मैं इसके घर जा रहा हूँ, यानी ससुराल। कुछ दूर चलते ही, घर से निकलते ही टुक टुक भैया ने हमें पकड़ लिया, कहा कि आपको तो हम ही छोड़ेंगे। मैं यूजुअली मास्क लगाता नहीं, पर मैंने लगा लिया ताकि कोई मुझे पहचान ना ले कि मैं ही इसका भाई हूँ। हमेशा की तरह मेट्रो स्टेशन पहुंचकर मैं कंफ्यूज हो गया कि चढ़ना किस प्लेटफॉर्म पर है। वो तो शुक्र है कि जल्दबाजी में हम लोग गलत प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए और गलत मेट्रो में भी घुस गए। मैं इसके हाथ के बने खाने से तो नहीं फूला, पर इसका भारी सामान उठा उठा के मेरी सांसें फूल गई। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं इसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूं, पर क्योंकि ये मेरी प्रिंसेस नहीं है इसलिए तुम समझ सकते हो गड्डी देखकर। गड्डी क्योंकि बढ़ नहीं रही थी तो मैंने सोचा इसको सूट करने वाला एक गाना गा दूं। मैंने माना कि तारीफ मुमकिन नहीं। मेरे गाने से ये इतना ज्यादा प्रभावित हो गई कि मेरे वहां पहुंचते ही इसने मेरे लिए इतना तगड़ा सा नाश्ता लगवा दिया। खाने के बाद मेरी हमेशा से टहलने की आदत है दोस्तों, इसलिए मैं टहलने के लिए वहां पर ही लेट गया। मैं अपने अंदर गए नाश्ते को पचते हुए महसूस कर सकता था। एट लास्ट मैं जीजा जी के साथ निकल गया रात का खाना खाने के बाद अपने घर की तरफ। रास्ते में ही मैंने एक भाई साहब को देखा जो अपने बच्चे के लिए गिफ्ट के तौर पर एक छोटा सा सिलेंडर लेके जा रहे थे। मेरे जीजा चीते की रफ्तार से बाइक चला रहे थे क्योंकि मैं सूसू करना भूल गया था। तुरंत ही मैं हल्का होकर मेट्रो में चढ़ गया और सोने का नाटक करने लगा ताकि कोई मुझसे सीट न मांग ले। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।